नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों जस्ट अभी अभी एक रिपोर्ट आई है IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, जहां पे कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली 6 अप्रैल को RBI की MPC की मीटिंग जो थी उसका आउटकम आया था, जहां बिल्कुल सरप्राइज मिला आपको। उसके बारे में भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एंड अभी जो रिपोर्ट आई है IMF की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहती है और आगे का आउटलुक क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, GDP ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट्स टू IMF कट्स इंडियाज FY24 GDP फोरकास्ट ग्रोथ फोरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 5.9%। IMF ने भारत की इस करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, इसमें 20 बेसिस पॉइंट से कटौती कर दी है और 5.9% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। और RBI ने, जो कि अभी शक्तिकांत दास जी ने 6 अप्रैल को जो टारगेट दिए हैं, वो सुनने के बाद किसी एनालिस्ट को भरोसा नहीं हो रहा था। एंड सबने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि ये टारगेट रिवाइज होंगे, ये टारगेट गलत है। ये ऑप्टिमिज्म करने का मतलब, ये ज्यादा आशावादी दिख रहे हैं और ये गलत है। और इसको खुद RBI ही कहीं ना कहीं, जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी उसको वो रिवाइज करेंगे। उनका टारगेट जो था FY20 जो करंट फाइनेंशियल ईयर FY24 है, यहाँ पे RBI गवर्नर की तरफ से जो GDP ग्रोथ बताई गई है वो 6.5% है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6.4% जो पहले उनकी ग्रोथ का अनुमान था उसको 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.5% रखा। ठीक है। और IMF ने 20 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है, उनका पहले 6.1 था, उससे भी घटाकर 5.9%। पूरा मिसमैच है, पूरा मिसमैच है। ये मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना व्यू होता है। बट एक जो ग्रोथ और ज्यादा देख रहे हैं और एक जो ग्रोथ को कम कर रहे हैं, ये दोनों व्यू अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। अब आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझिए। देखिए RBI गवर्नर की तरफ से इस बार जो भी हुआ, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ, वो सब ऐसे ऐसे डिसीजन थे जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। सबसे पहले 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान था, पॉज कर दिए, पॉज करे, लेकिन उसके बाद कमेंट्री में क्या कहा कि मिड पॉलिसी आपके लिए रेट हाइक आ सकते हैं, यानी कि पॉलिसी से पहले आ सकते हैं, तो ज्यादा खुश मत होइए। उसके बाद इन्फ्लेशन का डाटा कम कर दिया और GDP का डाटा बढ़ा दिया। और ये किसी को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्फ्लेशन दूर दूर तक अभी काबू में नहीं दिख रहा है, आप डाटा घटा रहे हो, टारगेट घटा रहे हो इन्फ्लेशन का, और GDP का ग्रोथ टारगेट बढ़ा रहे हो, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही अभी। तो ये क्यों, ये झूठे नंबर्स क्यों पेश करे गए हैं, इस पे सवाल उठा। और इसीलिए जब MPC की मीटिंग का आउटकम आया, मार्केट ने कुछ खास पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया, 70-80 पॉइंट से ऊपर था। नॉर्मली इस तरीके की इवेंट जब होते हैं और इतनी बड़ी खुशखबरी आए तो मार्केट 2-2% के मूव दे देती है। हमारी निफ्टी आधे % का मूव देते हुए दिखी। तो अपने आप में समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। बट एक चीज जो क्लियरली समझ में आ रही है, RBI झूठ बोल रहा है। कैसे? लास्ट ईयर FY23 में RBI ने जो टारगेट दिया था ग्रोथ का, उसको कट करते करते एट द एंड कहीं ना कहीं 8.5% समथिंग के टारगेट थे, वो 6.3% 6.4% पे आ गए। और अभी फिर से यहाँ पे FY24 के लिए भी टारगेट्स उल्टे दिए गए हैं एंड वो भी रिवाइज होंगे। अभी आगे बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज कट इट्स GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर FY24 by 20 basis point to 5.9%. The latest growth forecast by multilateral agencies broadly in line with what private sector economists expect and is significantly lower than the Reserve Bank of India projection 6.5%. तो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अराउंड 6.5% जो RBI ने रखा है प्रोजेक्शन, उससे कम ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं देख रहा, इनफैक्ट उतना भी नहीं देख रहा। और IMF भी उससे कम ही देखता हुआ दिखा। ऑन 6 अप्रैल द RBI raised its forecast current financial year by 10 basis point on its monetary policy FY24। तो उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट था। The Indian economy is estimated to have grown by 7% in FY23 as per the Statistics Ministry. Through the IMF estimate 6.8। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी मैंने भी 8.5 बोला, वो गलत था, 7% का अनुमान था, लेकिन उसके सामने IMF 6.8% का अनुमान जता रहा था।
In its World Economic Outlook report released on April 11th, the IMF also cut Indian growth forecast for the next year by 50 basis point to 6.3। तो अगले साल के लिए भी 6.3% का उन्होंने टारगेट रखा है और ये 50 पॉइंट से कट करा है। द कट was part of series of revision by the IMF, which now sees the world economy growing by 2.8% in 2023 and 3% in 2024। तो ये दुनिया भर के बाजारों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंदी देख रहे हैं, मतलब ग्रोथ कमजोर देख रहे हैं। 2023 में 2.8% से ग्रोथ हो सकती है और 2024 में 3% से ग्रोथ हो सकती है, डाउन 10 बेसिस पॉइंट्स ईच फ्रॉम द जनवरी फोरकास्ट। तो जनवरी में जो रखा था उससे 10 बेसिस पॉइंट कम और कर दिया, 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.1%, ठीक है, तो उससे भी कम कर दिया। तो ये कुछ चीजें सही नहीं दिख रही हैं, यानी कि आईएमएफ थोड़ा अभी मार्केट को लेकर और कंट्रीज को लेकर थोड़ा सा ग्रोथ के लिए कंसर्न जताते हुए दिखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो कि आपको मार्केट के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक करती हैं। इसका कितना रिएक्शन आएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं आएगा मार्केट पे तो रिएक्शन, बट इतना जरूर है कि ये चीजें आगे चल के आपको इंपैक्ट करते हुए दिखेंगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।